बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ चिकन बोटी पराठे की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी, जिसको बनाना नहायत ही आसान है। इसको बनाकर आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो कि क्या खाने में बनाएं, तो ये ज़बरदस्त से चिकन पराठा रोल बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं। चिकन को मैंने इस तरह क्यूब्स में काट ली है और धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है। सबसे पहले हम गोश्त को मैरिनेट करेंगे, और गोश्त को मैरिनेट करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो देख लीजिएगा। हाफ चम्मच इसमें शामिल करेंगे नमक, हाफ चम्मच इसमें जाएगा लाल मिर्च का, और हाफ चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स का शामिल करेंगे, और हाफ चम्मच इसमें जाएगा तिक्का मसाला, और हाफ चम्मच इसमें मैंने बारबेक्यू सॉस इस्तेमाल की है। आप चाहें तो टमाटो केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस का, और 1 ही चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे सिरके का। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन बनकर तैयार होता है। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे, और तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए हम मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि मसालों का अच्छा सा टेस्ट जो है वो चिकन में आ जाए। इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है, उसमें शामिल करेंगे 2 कप मैदे के। अब इसमें जाएगा हाफ चम्मच नमक का, और हाफ चम्मच इसमें शामिल करेंगे चीनी का। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का, और 2 चम्मच जाएंगे इसमें कुकिंग ऑयल के। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर डो तैयार होती है, और बहुत ही मज़ेदार इसका पराठा बनकर तैयार होता है। अब इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच दही के। अब पहले चम्मच की मदद से इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम डो को गूंद लेंगे। साथ साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते रहेंगे। हमने एक सॉफ्ट सी इसकी डो बनानी है, जो ना ज़्यादा सख्त होगी और ना ज़्यादा नरम होगी। जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने इसको तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे, एकदम से पानी नहीं शामिल करना चाहिए। अब इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद हम चम्मच को हटा देंगे, इस तरह से साफ़ करके अच्छी तरह चम्मच को साफ़ करेंगे। अब हाथों की मदद से हम नॉर्मल सा आटा गूंद लेंगे इसका। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे, हाथों की मदद से चारों तरफ अच्छे तरीके से लगा देंगे, ताकि आटा खुश्क नहीं हो। इसको तकरीबन हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। इसको ढककर हम रेस्ट पे रख देते हैं। अब हम पराठे के लिए ज़बरदस्त सी सॉस तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने तकरीबन 5 से 6 चम्मच मायोनीज़ के लिए हैं, ये शामिल कर देंगे। तकरीबन 4 से 5 चम्मच ही हम टमाटो केचप के लेंगे, ये शामिल कर देंगे। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो है वो बारबेक्यू सॉस है, ये शामिल करेंगे। इससे सॉस बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। तकरीबन 2 चम्मच इसके हम शामिल करेंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त सॉस बनकर तैयार होती है। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारी सॉस बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम पराठे के लिए सलाद तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 अदद प्याज लिया है, इसको इस तरह स्लाइसिस में काट लिया है, और 1 अदद खीरा लिया है, जिसकी मैंने जुलियन कटिंग कर ली है। और ये कुछ लच्छेदार प्याज मैंने काटे हैं, जिसको हम पराठे में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक बॉल में प्याज को शामिल कर देंगे, और खीरे भी इसमें शामिल करके इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। सारी चीज़ें तकरीबन हमारी रेडी हो चुकी हैं। इनको हम गार्निश करेंगे पराठे के अंदर। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे।
यहाँ पर मैंने एक पैन लिया जिसमें तकरीबन 3 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल के शामिल किए हैं। अब जो गोश्त हमने मैरिनेट करके रखा था ये इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम हल्की आंच पे जो है ना फ्राई कर लेंगे। जैसे जैसे हम इसको फ्राई करेंगे इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। देखिए चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हमें फ्राई करते हुए चिकन को। काफ़ी हद तक चिकन गल चुका है, जो इसमें थोड़ी सी कसर रह गई है। यहाँ पर हम इसमें 3 से 4 चम्मच पानी के इस्तेमाल करेंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे तरीके से गल जाए, बोटी कच्ची ना रहे। इसको हम मिक्स करेंगे और तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट तक मज़ीद दम पर रख देते हैं ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। इसको दम पर रख देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, चिकन बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और इसको एक अलग से बाउल में निकाल लेंगे। इसको इस तरह से एक अलग बाउल में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर जो हमने डो बना के रखी थी वो भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। इनको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अब एक पेड़ा उठाएंगे, इस तरह इसको गोल करके हम चारों पेड़े जो हैं बना कर रख लेते हैं। 4 पराठा रोल हमारे बनकर तैयार होंगे। अब थोड़ा सा मैदा हम काउंटर पे डस्ट करेंगे और एक पेड़ा उठाएंगे, इसकी नॉर्मल सी हम रोटी बना लेंगे, जिसको ज़्यादा ना हमने पतला करना है ना ज़्यादा इसको मोटा रखना है। शवारमे के साइज़ की हम इसकी रोटी बेल लेंगे। गोल सी रोटी बना लेंगे हम। इसकी थिकनेस चेक करें, इतनी हमने इसकी थिक रखनी है, ज़्यादा इसने बारीक हमने नहीं बेलनी। ये साइज़ की हमने रोटी चारों बेल के रख लेते हैं। अब एक पैन लिया, उसको अच्छे से गर्म कर लिया है। आप चाहे तो तवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक एक रोटी करके हम सेक लेंगे। जब अच्छे तरीके से एक तरफ से सिक जाए इसको पलट देंगे हम और इसको स्पैचुला की मदद से हम हल्का हल्का ऊपर से प्रेस करेंगे। और जैसे भी हम इसको हल्का हल्का ऊपर से प्रेस करना शुरू करेंगे ये बहुत ज़बरदस्त बनकर फूल कर रोटी बन जाएगी। ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है। अगर इसके ऊपर ऑयल लगा के इसको फ्राई किया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे ये पराठा बन जाता है। स्पैचुला की मदद से हम इसको हल्का हल्का ऊपर से प्रेस करते जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये रोटी बनकर तैयार होती है और ये बहुत ही ज़बरदस्त फूल जाती है। चारों रोटियां हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं, इनको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। जो हमने रोटियां बनाई हैं उनको पराठे की शेप देने के लिए और मज़ेदार सा बनाने के लिए हमने 3 अदद अंडे लिए हैं, इनको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। नीचे पैन को हमने थोड़ा सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। अब इस तरह से एक हम रोटी उठाएंगे, इसको अच्छे तरीके से अंडे में डिप करेंगे और इसको पैन में शामिल कर देंगे। इस तरह बनाने से यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठा बनकर तैयार होता है। आप चाहें तो इसी तरह इसको चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। एक तरफ से अच्छा सा कलर आने तक इसको हम पका लेंगे। अब इसकी हम साइड चेंज करेंगे। माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। दूसरी साइड पे भी इसको कलर आने देंगे और इसी तरह हम चारों पराठे बनाकर रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो सॉस बनाई थी इस तरह इसको पराठे के ऊपर लगाएंगे, फिर उसके बाद इसको चिकन को रखेंगे। अब इस पराठे की हम फिलिंग करेंगे। चिकन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पहले फिलिंग इस पे लगाएंगे हम चिकन की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम सलाद। अब इसके ऊपर हम रखेंगे इस तरह से प्याज को और इसके ऊपर लगाएंगे हमने जो सॉस बनाई थी, दोबारा वही रिपीट करेंगे। अब इसको दोनों साइडों से हम इस तरह से बंद कर देंगे। मैं टूथपिन के साथ इसको बंद करने लगी हूँ, आप चाहे तो बटर पेपर के साथ भी इसको बंद कर सकते हैं। मज़ेदार सा हमारा चिकन बोटी पराठा बनकर रेडी है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बना है। इसी तरह सारे पराठे हम बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही यम्मी लग रहा है।
बच्चों को बना के दीजिएगा, बहुत ही पसंद आएंगे। बच्चों को क्या, बड़ों को भी बहुत ही पसंद आएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।